Welcome to my channel guys at the rate Vishnu Kumar 4268. Today I have brought some important MCQ of topic trigonometry identities for CBSE class 10th board exam. तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से दो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट MCQ और दूसरा एक जो 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आज हम आपके लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें 1 ऑफ 12 बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए आज हम उनको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि 1 + 10a इंटू 1 - 10a प्लस sec² इज इक्वल टू वाट। और ऑप्शन है गाइस 3, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 1। MCQ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इन्हें आपको सॉल्व करने के लिए आप एक ही चीज़ माइंड पर सेटअप करें कि जितने भी फंक्शन दिए होते हैं आप उन्हें सबसे पहले हो सके तो साइन कॉस में डालिए, और नहीं तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बेस्ड है तो आप उन्हें उसमें चेंज करिए। यही दोनों तरीके से MCQ सारे बन जाते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया क्या हुआ है कि 1 + 10a 1 - 10a प्लस sec²। तो देखिए यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ फॉलो हो रहे हैं, जो कि क्या है कि a + b और a - b मीन्स क्या हो जाएगा, तो मीन्स हो जाएगा कि a² - b², इन दोनों के बदले प्लस न प्लस यहाँ पर ये क्या ना sec² लिखा हुआ है। फिर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 10² रह जाएगा, प्लस ये क्या ना sec² बचेगा। देखते हैं तो ये अभी हम लोगों का क्या है ना पूरी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन हम लोग का ऐसा है नहीं। तो हम क्या जानते हैं ना, हम जानते हैं एक रिलेशन जिसमें हम लोग को पढ़ा हुआ है क्या ना sec² - 10² इज इक्वल टू क्या होता है ना ये 1। यहाँ पर वही फॉलो हो रहा है, जिसमें ये क्या है ना ये 1, और इसको अच्छे से लिख देते हैं, जैसे sec को पहले लिखते हैं और ये 10 ये साइड में कर लेते हैं। फिर क्या होता है ना ये पूरी फार्मूला में दिख जाता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि sec² - 10² इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे। अब 1 और 1 मिलके कितना हो जाता है 2, और हम लोग का जो ऑप्शन है ऑप्शन C आराम से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ cot थीटा। मीन्स आपको क्या करना है, sec को डिराइव करना है इन द टर्म ऑफ cot। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको सोचना होता है कि sec का रिलेशन किन दोनों ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ होता है। तो sec का मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में ये cos के साथ एडजस्ट करता है, और स्क्वायर वाले में ये क्या ना tan² के साथ ये होता है। cot का मल्टीप्लाई वाले में ये tan के साथ रिलेट में आता है, और स्क्वायर वाले में cosec। जब आप ऐसा सोच लेते हो उस केस में आप ये नोटिस करोगे क्या कि एक फंक्शन है जो दोनों में कॉमन है, वो क्या है ना ये है tan। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टर्म को आपको क्या चेंज करना है आप उसको कोशिश करें जो कॉमन फंक्शन था उसमें चेंज करें। तो हम फॉर्मूला यहाँ पहले ही डिक्लेयर्ड है क्या कि sec² - 10² इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 10 को भेज देंगे उस साइड तो हम आराम से और इजी वे में लिख सकते हैं 1 + 10²a, और स्क्वायर नहीं है इसके चलते यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ना ये रूट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब ये सोचना है कि उस कॉमन पॉइंट से जिस टर्म में हमको क्या एक्सप्रेस करना है उसके साथ कैसा रिलेशन है। तो हम जानते हैं क्या ना tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1/ये cot थीटा हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर ये 1 + tan² के जगह 1/cot² a लिख सकते हैं इजी वे में।
अब ना नेक्स्ट हमको क्या करना है ना, नेक्स्ट ये एलसीएम हो जाएगा जिसमें ये कॉट स्क्वायर है, इसके नीचे 1 है, इसको डिवाइड करने पर कॉट, और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ सेम होने पर न्यूमरेटर सेम लिखा जाता है, मीन्स ये बच जाएगा। और ये किस ऑप्शन में लाई कर रहा है, तो देखिए गाइस ये ऑप्शन सी में लाई कर रहा है, तब ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबको साइन कॉस में या तो चेंज करो, अदरवाइज़ ये देखना होता है कि कोई ये आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले में तो नहीं है। तो जब कुछ भी ना समझ में आए तो चेंज आप ज़रूर करें। जैसे sec है तो sec के बदले हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या ना cos a, और 10 के बदले ना 10 के बदले sin a बाई ये cos a। आपको ये सारे रिलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से डिराइव हो जाता है sec थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और एक tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, तो यहाँ से डिराइव हो जाएंगे 1 बाई कॉट थीटा। टेन के बदले हमेशा साइन बाई कॉस लिखा जाता है, जो कि हमने क्या किया ना लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस ये एलसीएम लगाना होता है। एलसीएम में ये डिनोमिनेटर सेम रहने पर एलसीएम के ऊपर एज़ यूजुअल हमें लिख देना होता है, ऊपर जैसे है वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि ये कोई फार्मूला में तो नहीं, तो देखिए एक फार्मूला में ये सेटअप हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें हम लोग को ये लगाना होता है, ये क्या होता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाता है, नीचे कॉस इंटू 1 तो ये कॉस ए आ जाएगा। अब एक रिलेशन है, ये क्या 1 का स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर ए बाई ये क्या हुआ ना कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको सोचना है कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर में किसके साथ ना कॉस के साथ रिलेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पर आप साइड में समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉस का वैल्यू चाहिए तो मीन साइन को उस साइड भेज देना पड़ेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तब 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा, और यहाँ पर ये क्या ना कॉस ए, कॉस एक कट जाएगा और एक क्या होगा ना कॉस बच जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है ना डी पर है, ये और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है ना कॉस का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4। अब ना अगला स्टेप में आप ये सोच के देखिए कि आपके ऑप्शन में पावर है कैसे। तो ये देखिए क्वेश्चन में पावर 4 है, ऑप्शन में पावर 2 है, मीन्स पावर को रिड्यूस करना है फर्स्ट। तो रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसे स्क्वायर से स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में ये क्या ना स्क्वायर के स्क्वायर हो गए। अब क्या करना है ना, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस हिसाब से ये ए हो जाएगा ए प्लस बी, और एक दूसरा क्या ना ए माइनस बी। और रिलेट हमने पहले ही इसका जिक्र किया है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा ना बाकी को आपको क्या करना है एज यूजुअल लिख देना है। फिर आपको ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है, तो ऑप्शन एक भी उसमें लाइन ही किया हुआ है, या तो ऑप्शन में दोनों जगह साइन है, नहीं तो दोनों जगह कॉस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, साइन को ही कॉस में बदल देना है, चाहे आप कॉस को भी साइन में बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर कॉस लिखा हुआ है तो उसके बदले हम क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा ना साइन स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऑप्शन में देखिए अगर वो लाई करता है तो देखिए कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। मीन्स आपको क्या करना है, साइन को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी ऑप्शन लाई नहीं करता है। ऐसा इस प्रोसीजर में ये कोई रॉन्ग स्टेप नहीं है, आप यहाँ पर से भी साइन को कॉस में बदल सकते हैं, एक ऑप्शन आपका मैचुअल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो पहला ही स्टेप है वहीं से चेंज करते हैं, जैसे ना कॉस को रहने देते हैं, साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख देते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर ए मिल करके 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ये अब तब ना ऑप्शन ये डी मैच हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई फॉर्मूला में सेटअप हो रहा है तो आप उसमें ज़रूर करें, अदरवाइज़ नहीं तो आप एलसीएम लगा सकते हैं, क्योंकि ये साइन और कॉस का टर्म में है ही।
जैसे है ना, जैसे देखिए इन दोनों का ये म्यूचुअल फॉर्म है, मीन्स हम आराम और इजी वे में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम होने पर ऊपर वही लिखा जाता है। ये कॉस स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में हम नोटिस करते हैं क्या कि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, पर यहाँ पर डेराइव हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहे तो साइन स्क्वायर लिखा जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर रहे तो कॉस स्क्वायर लिखा जाता है, और अगर ये आगे पीछे होने पर यहाँ माइनस आ जाता है। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इजी वे में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर होता है, पर यहाँ अपोजिट साइन के चलते साइन हमको चेंज करना पड़ जाता है। बाय साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ना, -1, और ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है। अब इसको डिराइव करना है, तो डिराइव करने का 2 इजी वे में है। सबसे पहले आप क्या करो, सबको साइन कॉस में चेंज करो, और ये अगर नहीं करना है और अगर आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसा कि हम एक रिलेशन जानते हैं जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ ज़रूरत है सेक स्क्वायर थीटा -1, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 1 को इस साइड ले आते हैं, 10 को हम उस साइड भेज देते हैं। मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले हम आराम और ईजी वे में 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली एक रिलेट होता है क्या ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, 1। अब क्या करना है ना, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को इस साइड ले आते हैं, कॉट को हम क्या करते हैं ना उस साइड भेज देते हैं, मीन्स इसके बदले कॉट लिखा जाता है, तो यहाँ हम आराम से कॉट लिख सकते हैं। अब इनटू वाले में फॉर्मूला हम पहले ही ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, ये 1 होता है। मीन्स हम इसको इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं 10 इंटू कॉट, और ये दोनों का पावर ये क्या हो जाएगा ना 2, क्योंकि पावर यहाँ सेम था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 10 इंटू कॉट के बदले रिलेट कर वहाँ पे दिखाया हुआ है क्या 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है ना, इज इक्वल टू 1 है। देन क्या करना है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 है इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है ना, जो भी चीज़ गिवन में है आप उससे कुछ रिलेट करो, फिर आप क्या पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन ए को हमने रहने दिया, फिर उसको साइन स्क्वायर ए को हम उस साइड भेज सकते हैं, ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। और हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो उसके जगह हम कॉस स्क्वायर इजी वे में लिख सकते हैं। इससे ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों डाटा अननोन है। अब क्या करना है ना, टू फाइंड की ओर चलते हैं। जो हमको दिया हुआ है क्या ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 इज इक्वल टू वाट है। मीन्स हम यहाँ ऑलरेडी ला के रखे हैं क्या ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन ए इजी वे में लिख सकते हैं। मेरे पास कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है ना कि कॉस का पावर 4 का, तो अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे स्क्वायर का स्क्वायर में। मीन्स अब क्या हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर की जगह हम इजी वे में साइन लिख सकते हैं, जैसा कि पहले ही प्रूव्ड है वहाँ पर। अब ना नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर है, और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या है ना 1 थीटा। ये एज बस बोलने के लिए है क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। मीन्स यहाँ पर भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये सारे का वैल्यू जो है 1, और ये ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें से ये क्या है ना, जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। 8 में ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको भी सॉल्व करने का 2 आइडिया है, या तो आप सभी टर्मिनोलॉजी को क्या करो साइन कॉस में बदल दो, अदरवाइज अगर इन केस आपको फॉर्मूला याद हो आइडेंटिटीज़ के तो आप उसमें क्या ना डिराइव कर सकते हो। जैसा कि देखिए एक रिलेशन होता है क्या ना, सेक स्क्वायर थीटा या ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा या ए इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर ना यहाँ कुछ ऑलरेडी अलग है, मीन्स साइन का चेंजेस है, सेक यहाँ प्लस में सेक यहाँ माइनस में है। मीन्स हम यहाँ अगर साइन कॉमन निकालें तो टेन हो जाएगा प्लस में और सेक हो जाएगा ये क्या ना माइनस में, इज इक्वल टू 1। माइनस को हम उस साइड अगर भेज दें तो टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, तो ये -1। मीन्स हम इसके जगह -1 पुट कर सकते हैं। नीचे में भी दोनों में कुछ रिलेशन होता है, जैसा कि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है ना 1। साइन यहाँ पे फिर डिफर है तो हम क्या करेंगे ना, कॉमन निकाल देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, जो ये माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा ना, ये माइनस में बदल जाएगा, इज इक्वल टू 1। फिर इस साइन को हम उस साइड ईजी वे में लिख सकते हैं, 1 माइनस
कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ये -1, और इसके बदले भी ये -1 आ जाएगा, और -1 कट हो जाएगा और 1, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन सब में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहे या थीटा रहे तो हम उसके जगह इजी वे में कॉस लिख सकते हैं। तो ये थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको एज यूजुअल उतारते हैं। अब ना एक रिलेशन हम लोग का पढ़ा हुआ होता है क्या ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, ये 1 होता है। तो हम इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का ये होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगला स्टेप में हम यहाँ रिलेट कर चुके हैं कि कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 होता है, मीन्स ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्या है ना, सेम एज यूजुअल है, जो यहाँ पर क्या ना हम लिख सकते हैं, या तो आप साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करें, और अगर नहीं तो आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला में भी आप डेराइव करके आप इसको सॉल्व ईजी वे में कर सकते हो। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस क्या है ना, क्वेश्चंस है वहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अगर 10 को उस साइड भेज दें और 1 को इस साइड ले आएँ तो एक रिलेशन बनता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है ना, 10 स्क्वायर ए। तो इस दोनों ये टर्म के बदले हम आराम से 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेम एज यूजुअल यहाँ पर भी है कि 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, ये ए या थीटा आप लें, जो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इज इक्वल टू ये 1 है। अगर कॉसेक को उस साइड लेके चला जाए, देखिए कॉसेक को उस साइड लेके चला जाए तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर थीटा है तो थीटा ही आ जाएगा, वहाँ पर टर्म ए के टर्म में था। अब क्या है ना, दोनों में इसको पावर सेम है, तो पावर सेम है तो हम इजी वे में इसको बाहर माइनस करके ये टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा का पावर होल सिंगल कर सकते हैं। ये हमको एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताता है कि x का पावर m और y का भी पावर m रहता है, ये दोनों बेस अलग अलग, तो उस केस में हम x और y को इंटू करके पावर सिंगल इजी वे में कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हमने किया है। अब ये क्या ना, ये माइनस रहा और 10 इंटू कॉट 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये -1 ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट देखिए वहाँ पर दिया हुआ है कॉसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वहाँ वाट है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, या तो आप कोई फॉर्मूला में डेराइव हो रहा है तो डालिए, और नहीं तो अगर कोई परेशानी लग रहा हो तो सबको साइन कॉस में डालिए, इजी वे में ये आराम से सॉल्यूशन निकल जाते हैं। जैसे कॉसेक, तो कॉसेक का मेरे एक रिलेशन पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स कॉसेक को साइन का टर्म में लिखना हो तो 1 बाई साइन थीटा लिखा जाता है। ये साइन है इसीलिए साइन को कोई भी चेंज आउट नहीं करना है। ये सेक है तो सेक का रिलेशन कॉस के साथ होता है, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स सेक की जगह हम आराम से 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉस था, कोई भी चेंजेस नहीं डालना है। टेन थीटा, तो टेन थीटा के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। टेन थीटा जहाँ मिलेगा आप क्या ना साइन बाई कॉस लगा सकते हैं। कॉट जहाँ मिलेगा आप उसका उल्टा रिवर्स कॉस बाई साइन इसमें इजी वे में लगा सकते हैं। अब ना, अब कुछ नहीं, आप एलसीएम करो। ये क्या ना, ये दोनों का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, सेम सेम होने के ऊपर सेम ही रहता है, इससे डिवाइड दो तो ये क्या ना साइन आ जाएगा, मीन्स ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम एज यूजुअल ये क्या हो गया ना, कॉस थीटा हो जाएगा, सेम सेम मतलब ऊपर वही रहेगा, यहाँ 1 है मतलब सेम चीज़ से उसको मल्टीप्लाई करना है, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आप एलसीएम करो तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और ये क्या ना कॉस थीटा। इससे इसको डिवाइड देने पर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये साइन साइन ऊपर मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को ये सारा टर्म से डिवाइड देने पर साइन साइन कैंसिल, कॉस बचेगा, कॉस ऊपर ना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसके बदले हम इजी वे में क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे क्या था ना साइन थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसके जगह हम ये क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे क्या था ना कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह 1, और ये जो न बचा हुआ है उसको एज यूजुअल क्या करना है ना लिख देना है। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल करो, मीन्स साइन और साइन दो मिलके ये दोनों, ये कॉस और कॉस मिलके ये दोनों, और ये क्या न बच जाता है 1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस, और ये हम लोग का लास्ट है, क्या है ये क्वेश्चंस ना, 1 प्लस कॉस बाई साइन
इनटू कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू ये 1 है और ये सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने क्या कहा आपको, तो सबसे पहले आप जब ना समझ आओ तो सभी को साइन कॉस में आप सबसे पहले उसको सारे को चेंज करें। इसमें सारे ही टर्म क्या है साइन कॉस में है, ये वैल्यू है तो वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉसेक के बदले तो कॉसेक का रिलेशन होता है किसके साथ ना साइन के साथ, मीन्स साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स कॉसेक की जगह हम इजी वे में 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा ना, कॉट थीटा के बदले पहले ही हमने बताया क्या ना कॉस थीटा बाई साइन थीटा इजी वे में आप लिख सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट टर्म में क्या करना है ना एलसीएम स्टार्ट कर देना है। यहाँ ऑलरेडी एलसीएम हो चुका है इसीलिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पर सेम सेम है साइन थीटा और सेम होने पर ऊपर एज यूजुअल सेम लिखा जाएगा। अब एक नोटिसेबल पॉइंट ये आता है कि ये एक फॉर्मूला में सेटअप हो चुका है ए प्लस बी ए माइनस बी। मीन्स हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ये क्या ना बी स्क्वायर, ए की जगह 1 बी की जगह 1 है, क्योंकि हम यहाँ एक रिलेट पढ़ते हैं क्या ना ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर हमने उसको क्या अप्लाई कर दिया, साइन और साइन मिलके ये क्या हो जाता है ना साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाता है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये क्या हुआ ना बाई ये साइन स्क्वायर थीटा। और पहले ही आइडेंटिटीज़ एक्सप्लेंड है क्या 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा अगर रहे तो हम उसके जगह इजी वे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और बाय साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1। और देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ध्यान ये देना है कि ये डेरिवेशंस कहाँ पर हमको क्या जैसे ले करके जाना है। जैसे देखिए यहाँ पर वेलवेट कोई भी ऑप्शन में नहीं है। मीन्स आपको क्या करना है ना पहले से ही कुछ सोचना है। जैसे सारे ऑप्शन में कॉसेक और कॉट है, मीन्स आपको क्या करना है कॉसेक और कॉट को नहीं चेंज करना था। मीन्स अब आ जाओ क्या ना इसी हमको क्या करना है, देखिए जैसे कॉसेक और कॉट में बदलना है तो ये जो साइन है 1 बाई साइन भी है और कॉस का भी साइन है। मीन्स यहाँ पर हम आराम से 1 बाई साइन और कॉस के बदले भी लिख सकते हैं कॉस बाई ये क्या हो जाएगा ना साइन हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या करना है ना कॉसेक और कॉट को कोई भी चेंज आउट नहीं करना है। मीन्स क्योंकि ये ऑप्शन में कुछ भी वैल्यू वाला टर्म्स नहीं दिए हैं। अब क्या करना है ना 1 बाई साइन के बदले हम इजी वे में कॉसेक लिख सकते हैं और कॉस बाई साइन को क्या ना कॉट लिख सकते हैं। और यहाँ ना ऑलरेडी कॉसेक और कॉट के ही टर्म में थे इसीलिए उनको कोई चेंजेस आउट नहीं करना है। अब यहाँ पर एक फिर ये टर्म फॉलो होता है वो क्या है ना ए प्लस बी ए माइनस बी। मीन्स क्या करना है ये फॉर्मूला फॉलो आउट होगा क्या क्या ना ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा ना ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें ऑप्शन क्या है ना ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। चलिए ये थे आपके मोस्ट 12 इम्पोर्टेंट MCQ इन द व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक्स गाइस। फॉर मोर important similar video please subscribe my channel and press the bell icon for more instant update and share it to your closest to make easy study. Thanks.